भगवान के लिए केवल औपचारिकताएं हैं। फूल है, तुलसी है, मेवा है, मिष्ठान है, पैसा चढ़ा दिया, ये औपचारिकताएं हैं। आपका बेटा सालों बाद अपने बाप से मिलने आए और तुम्हारे पांव में पुष्प चढ़ा जाए, पांव में तुम्हारे पास 100, 200, 1000, 5000 रुपए चढ़ाकर और आपको दूर से ही प्रणाम करके चला जाए, मिले ना, बात ना करे, पास में बैठे ना, तो क्या तुम बाप जितने पिता यहाँ सुन रहे हैं या जितनी माँ तुम्हारा बेटा सालों बाद आए, तुम्हारे चरणों में 4 फूल चढ़ाए, माला पहनाए और तुम्हारी को औपचारिकता पूरी करके हाथ जोड़ के फिर चला जाए, मिठाई का डिब्बा रख दे तुम्हारे पास, क्या इस औपचारिकता से आप खुश होंगे? बोलो। आप में से कोई मां या कोई बाप खुश होगा बेटे की इस औपचारिकता से? उत्तर दो। नहीं। जब तुम्हारी औपचारिकता से तुम खुश नहीं हो सकते, संसार के तुच्छ प्राणी खुश नहीं हो सकते, तो तुम्हारी इस औपचारिकता से भगवान कैसे खुश होंगे? क्यों पागलों की तरफ व्यवहार करते हो? भगवान को ये तुम्हारी औपचारिकता चाहिए ही कब थी? तुमसे कब भगवान ने कहा कि तुम हमारे सामने औपचारिकता करो? भगवान तो कहते हैं मेरा भक्त कुछ ना चढ़ाए, तुम्हारे चढ़ाने की जरूरत कुछ नहीं है उन्हें। ना उन्हें सोने चांदी की कमी है, ना हीरे मोती की कमी है, ना रुपया पैसा, ना लड्डू मिठाई, ना हार की जरूरत है। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं उनके पास कमी क्या होगी? उन्हें जरूरत थी केवल आपके प्रेम की, आपके उस अपनेपन की, एक अपनत्व की। वो एक अपनत्व चाहते हैं भगवान आपसे, एक प्रेम का संबंध। भक्त और भगवान के बीच में क्या होना चाहिए? औपचारिकता या प्रेम? माँ और बेटे के बीच में क्या होना चाहिए? औपचारिकता या प्रेम? बाप और बेटे के बीच में क्या होना चाहिए? औपचारिकता या प्रेम? बोलो। तो फिर तुम्हारे और भगवान के बीच में औपचारिकताएं क्यों घुसी पड़ी हैं? इन औपचारिकताओं से कब ऊपर उठोगे? कब भगवान को अपना कहोगे ये मेरे हैं? कब उन्हें देखते ही हे प्रभु, हे बिहारी जी, वर्षों बाद आपका दर्शन हुआ, हे नाथ, कब कृपा करेंगे आप कि हम सदा आपका दर्शन करते रहें, आते रहें? हे प्रभु, क्यों आप हमें अपने से दूर कर रहे हैं? हे नाथ, हमें अपने चरणों से जोड़ कर रखिए। भगवान के चरणों का दर्शन करते करते भगवान से कुछ कहो, कुछ बात करो। तुम भिखारियों की तरह सालों बाद तो आए भगवान के मंदिर में और लगे लिस्ट निकाहे, भगवान बहू के बेटा हो जाए, काम बन जाए, वो सब काम हो जाए, फैक्ट्री चल जाए, काम नहीं चल रहा, बड़े दुखी हैं, बड़ा ये सब। मैया जगाओ। आपका बेटा आज यदि परदेश से आने वाला होता तो आपको नींद आती? आपको आपका प्रेमी कोई भी, पत्नी आए, पति आए, जिससे आप प्रेम करते हैं, यदि वो आज आने वाला है, आज आपका बेटा आने वाला है सालों बाद परदेश से पढ़ करके, विदेश से या कहीं से, तो क्या नींद आएगी? समझ रहे हैं? आज समस्या ये है कि भक्त और भगवान के बीच में प्रेम ना होकर सिर्फ औपचारिकताएं, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जागते हैं आप, सवेरे नहाते हैं, 2 अगरबत्ती जलाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, हो गई। 2 मिश्री के दाने, जरा सी कटोरी ली, मिश्री के दाने रखे, लगाया, घंटी हिलाई, हो गया। महाराज जी हमने पूजा कर ली। ये पूजा है या आपकी औपचारिकता है? ये फॉर्मेलिटी है, ये प्रेम नहीं है। जहां प्रेम होगा वहां
वहां गोपियां रोती हैं, हे गोविंद कब आओगे। तुलसीदास जी रोते हैं, सूरदास जी रोते हैं, कबीरदास जी रोते हैं, मीरा जी रोती हैं। सारे भक्तों का चरित्र उठाकर देख लो, सबने रो करके भगवान को पुकारा है। इसलिए भगवान को नहवाना हो ना मेरी माँ, तो गंगा जल से नहीं, नर्मदा जल से नहीं, यमुना जल से नहीं, अपने नेत्रों के जल से भगवान को नहवाना सीखिए। भगवान को प्रेम चाहिए, वो वाला प्रेम जो आपका आपके बेटे के लिए है, परिवार के लिए है, वो वाला प्रेम आप भगवान को नहीं करते। आप अपने बेटे से अलग प्रेम करते हैं और भगवान को चार मिश्री बेटे के लिए बनाएंगे पराठे, और भगवान के लिए केवल मिश्री। इसे कहते हैं कपट। मैं आपके घर में आऊं और आप मुझे सूखी रोटी खवाएं और अपने बेटे को हलवा पूड़ी खवाएं, तो इसे कपट कहेंगे कि नहीं? कि आपने हमारे साथ, अरे जो आप नमक रोटी खाते हैं और आप मुझे नमक रोटी खवाएं तब तो ठीक है कि भाई आप वही खाते हैं, लेकिन आप मुझे नमक रोटी खवाएं और आप स्वयं हलवा पूड़ी खाएं 56 भोग, तो कपट हो गया। तो आप जरा बताओ कि आप जो खाते हो क्या वो भगवान खा रहे हैं? महाराज जी हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है, हम अपने स्वाद के अनुसार बढ़िया बना लेते हैं, और भगवान को सिर्फ जरा सी पूड़ी बनाए और अचार के साथ रख दी और मिश्री रख दी, ओके खा लो भगवान। अपने लिए बढ़िया बनाएंगे स्वाद, हम स्वाद के पीछे भागते हैं, भगवान के पीछे नहीं। आपका व्यवहार दोहरा है, इसी का नाम है कपट। और आप कपट हमसे करें तो चले, इंसानों से करें तो चले, आप तो पूरा पूरा कपट भगवान से करते हैं ना मेरी माँ। और अपने आप को भक्त कहते हैं कि हम बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं हम, और हम खुद खाते हैं कुछ और भगवान को खिलाते हैं कुछ, कपट है। और भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान से प्रेम, पूजा करने बैठो तो भगवान के चरणों में डूब कर, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, जोड़ो हाथ और रोज प्रार्थना किया करो। बोलो हे नाथ, हे नाथ मैं पापी हूं। बोलो हे नाथ। जो प्रार्थना हम आपको अब करा रहे हैं, ये प्रार्थना रोज आपको भगवान के सामने करनी है। हाथ जोड़ करके रोज सच्चे मन से बोलो, निष्कपट होकर बोलो, और जो हो गलत हो पापी हो तो बोलो मैं पापी हूं। बोलो हे नाथ मैं पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, खल हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, अभिमानी हूं। हे नाथ हम जैसे हैं, हे श्री कृष्ण, हे श्रीमन नारायण, हे करुणा सिंधु, हे पतित पावन, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हमें नहीं पता कि आपको कैसे भक्त चाहिए। हे प्रभु आपको जैसे भक्त चाहिए, भक्त में जैसी योग्यता चाहिए, हे नाथ आप हमें वैसा बना लीजिए। हमें नहीं पता कि आपको कैसा भक्त चाहिए, जैसा चाहिए आप हमें बना लीजिए। हे प्रभु हम स्वयं अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, अभिमान को हम समाप्त नहीं कर सकते। हे नाथ आप कृपा कीजिए। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, बछड़ा स्वयं को पवित्र नहीं कर सकता,
गाय की कृपा से बछड़ा निर्मल होता है, उसी तरह हे प्रभु हम आपके वो बछड़े हैं जो स्वयं को कभी पवित्र नहीं कर सकते, हम स्वयं को काम क्रोध लोभ से बचा नहीं सकते, परंतु जैसे गाय चाहे, गाय अपने बछड़े को जन्म देती है तो वो मलमूत्र में भीगा होता है, फिर गाय उसे चाट कर पवित्र करती है, उसी तरह प्रभु आप हमारी बुराइयों को समाप्त करके हमें पवित्र करके अपने योग्य बनाइए। जैसे गाय अपने बछड़े को निर्मल करती है, हमें कोई निर्मल कर सकता है तो नाथ आप कर सकते हैं। हे प्रभु हम अपने आप को, बोलो हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे प्रभु आपके सिवा इस सृष्टि में, इस संसार में हमारा कोई नहीं। आप ही हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा। हे करुणा सिंधु, हे जगन्नाथ जी, हे द्वारिकाधीश जी, हे बिहारी जी, हम पर कृपा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए, हम पापी को स्वीकार कीजिए। हम जन्म जन्म के पापी हैं, अधम हैं। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने लाखों बार ना किया हो। हे प्रभु करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापी हैं, आपने बड़ी कृपा की, हमें ये मानव का शरीर दिया, पर ये मानव का शरीर मिल तो गया है पर मन भोग विलास में ज्यादा लगता है, मन संसार के विषयों में ज्यादा लगता है। हे प्रभु आप ही मेरे मन को पवित्र कीजिए, मैं स्वयं अपने मन को पवित्र नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। हे नाथ हमारे मन को निर्मल कीजिए, हमें अपनी भक्ति का दान दीजिए। हे प्रभु हमें प्रेम की भिक्षा दीजिए, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सब लोग भाव बनाओ, आंख बंद करके सब लोग भाव बनाओ कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। चलो सब यमुना जी, टीवी पर जो देख रहे हैं आप भाव बनाओ कि आप वृंदावन आ रहे हैं। सब भाव से वृंदावन आओ और सब भाव बनाओ कि हम यमुना जी नहा रहे हैं। अब यमुना जी नहा के सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। अब सब लोग भाव बनाओ कि हम लोग बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। देहरी को प्रणाम करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सामने पर्दा लगा हुआ है, पर्दा खोलने का हम इंतजार कर रहे हैं। तभी पर्दा खुला। सब लोग भाव बनाओ कि पर्दा खोलते ही आपने बिहारी जी का दर्शन किया। सब दर्शन करिए बिहारी जी का, उनके सुंदर से मुकुट का, मुकुट पर लगे मोर पंख का, उनके सुंदर सी आंखों का, सुंदर से गालों का, सुंदर से गले का, हृदय का, भगवान बिहारी जी के एक एक अंग का बहुत प्रेम से दर्शन कीजिए। और ऐसे दर्शन कीजिए, ऐसे दर्शन कीजिए कि बिहारी जी मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर बैठ जाएं। अब भाव बनाइए कि आपने सुंदर सा एक झूला, स्वर्ण सोने का झूला, रत्न जटित झूला, आप भाव बनाइए कि उस झूले में आपने बिहारी जी को और श्री राधा रानी को बिठाया और सावन के महीने में आप दोनों को झूला झूला रहे हैं। सब भाव बनाइए कि आप बिहारी जी को, श्री किशोरी जी को झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाओ सब लोग कि हम बिहारी जी के लिए सुंदर से लड्डू बना रहे हैं, बढ़िया देसी घी के सुंदर लड्डू। अब भाव बनाओ कि तुलसी का पत्ता डालकर सुंदर सी थाल में सजाकर वो लड्डुओं का हम श्री राधा रानी को और श्री श्याम सुंदर को भोग लगा रहे हैं। भाव बनाइए कि आप गोविंद को, श्याम सुंदर को भोग लगा रहे हैं, श्री राधा रानी जी को सुंदर से लड्डुओं का भोग। अब लड्डुओं का भोग लगा के अब भाव बनाइए, सुंदर से कमल के पुष्पों की माला, 2 माला बनाई और एक माला आपने श्याम सुंदर को दी, एक माला राधा रानी को
और कहा कि प्रभु एक दूसरे के गले में आप ही पहना दीजिए। अब श्याम सुंदर श्री राधा रानी को माला पहना रहे हैं और श्री राधा रानी श्याम सुंदर को माला पहना रही हैं। ऐसा भाव बनाइए कि आप इस सुंदर सी छवि का दर्शन कर रहे हैं। अब आपके सामने राधा रानी और श्याम सुंदर सुंदर से दर्शन है। अब आप भाव बनाइए कि केवट की तरह आप भगवान के चरण पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं, फिर चरण अमृत ले रहे हैं। फिर आप भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर के चरण दबा रहे हैं, जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं। फिर आप भाव बनाइए कि आपने श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के चरणों को उठाकर आपने अपने मस्तक पर रखा है। ऐसा भाव बनाइए कि राधा रानी और श्याम सुंदर के दोनों चरण आपके मस्तक पर हैं। सब भाव बनाइए। अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। ऐसे प्रार्थना कीजिए कि वो सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं, सामने बैठे हैं श्याम सुंदर, कहो हे नाथ हमें स्वीकार कर लीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हम पापी हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हम अधम हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ हम नीच हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हम दुष्ट हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके। अब उस छवि को आप लोग अपने हृदय में बसाइए सदा के लिए, चाहे आंखें खुली हों चाहे आंखें बंद हों। बिहारी जी का ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो। भगवान को अपने मंदिर में, मन मंदिर में ऐसे बिठाओ कि चाहे आंखें खुली रखो या आंखें बंद रखो, बस भगवान ही आपकी आंखों में दिखाई पड़े। चाहे आंखें बंद करके देखो, मैं आंखें खोल के रखूं या बंद रखूं, मैं चाहूं तो खुली आंखों में भी बिहारी जी को देख सकता हूं और बंद आंखों में भी बिहारी जी को देख सकता हूं। हम चाहें तो खुली आंखों से जगन्नाथ जी को देख सकते हैं और हम चाहें तो बंद आंखों से भी जगन्नाथ जी को। आप ना मंदिर जाते हैं और जाते ही आंखें बंद कर लेते हैं। अरे मंदिर आंखें मूंदने नहीं गए थे, मूंदी हुई आंखों को खोलने के लिए ही तो मंदिर जाया जाता है। वहां तो खोलो और जी भर के दर्शन करो, खूब देखो, एक एक अंग को देखो और बसाओ उन्हें अपने हृदय में और बिठाओ और फिर आंखें बंद रखो या खुली, बस भगवान का स्मरण, बस बार बार यही निकले वाणी से, गोविंद सहारा, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा, नंदलाल सहारा, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। बस एक चीज याद रखो, हमेशा भगवान के सहारे रहेंगे। और भगवान, ये जो अभी आपने, आप में से कितने लोगों ने सचमुच लड्डू का भोग लगाया भगवान को, अभी हम मानसिक पूजा करवाए? ऐसा लगा आपको कि भगवान बिल्कुल आपके सामने है? इसे कहते हैं मानसिक पूजा। इस पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं। कहीं भी आप रहो, आंख बंद करो और रोज भगवान का इस भाव से पूजन करो। हम भगवान जी को नहला रहे हैं, हम भगवान जी को वस्त्र पहना रहे हैं, भगवान जी का श्रृंगार, लड्डू वो खा रहे हैं। रोज अभी हमने जो स्तुति भगवान की है, प्रभु हम जैसे हैं आपके पापी अधम, ऐसा रोज अपने घर पर आप किया करो। और भगवान से क्या करेंगे आप लोग? जोर से क्या करेंगे?
प्रेम। क्या करेंगे? आप लोग क्या करते थे अभी तक? अच्छा बताओ, पूजा और प्रेम दोनों में बड़ा कौन? पूजा और प्रेम दोनों में बड़ा कौन? आप लोग अभी तक क्या करते थे? भगवान की पूजा। अब क्या करेंगे? क्या जरूरी है? पूजा भी जरूरी है, पर पूजा प्रेम युक्त हो। बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? बोलो हाँ या ना। नहीं होती। चाशनी मीठी होती है, जलेबी मीठी नहीं होती। चाशनी यदि मीठी ना हो तो जलेबी अपने को कैसे मीठा करेगी? तो जलेबी है पूजा और चाशनी है प्रेम। आपकी पूजा जब तक प्रेम की चाशनी में नहीं डूबेगी तब तक आपकी पूजा भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पूजा को प्रेम की चाशनी में डुबाकर भगवान को समर्पित कीजिए। जलेबी को चाशनी में नहीं डुबाएंगे तो कोई न खाएगा, खाने योग्य नहीं होगी वो। इसलिए भगवान किसके भूखे हैं? आप क्या करेंगे भगवान से? और भगवान के लिए इतना प्रेम करो, भगवान से इतना प्रेम कि आंखों में आंसू आ जाए। आपकी आंखों में कभी आंसू आए भगवान के लिए? कभी आए? यदि नहीं आए तो लाओ, भगवान के लिए रोया करो। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।